हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट प्रैप प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से आपको फिजिक्स पढ़नी चाहिए कि आपके फिजिक्स में इतने मार्क्स आ जाएं कि आपका नीट में बेड़ा पार हो जाए। मैं ये जानता हूँ कि फिजिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो फिजिक्स से लिटरली डरते हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स प्रोवाइड करूंगा जिनको अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो फिजिक्स के अंदर फोबिया है वो कम होगा और आपके फिजिक्स में मार्क्स एलिवेट होना शुरू हो जाएंगे। गाइस, फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो है सॉल्व्ड एग्जाम्पल। किसी अच्छी और स्टैंडर्ड बुक के अंदर दिए गए सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको ये आइडिया देते हैं कि फिजिक्स के क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच किया जाना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आता है हमें समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना शुरू करें, और वहीं पर हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, और ऐसा करने से एग्जामिनेशन के टाइम पर हमारे अंदर से एंजाइटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिक्स के अंदर आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उनको जो सॉल्व किया गया है, जिस मेथड के साथ सॉल्व किया गया है, उस मेथड को अच्छे से लर्न करना है और प्रैक्टिस के टाइम पर उसी स्टैंडर्ड मेथड को अप्लाई करना है। ऐसा करने से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्किल आपकी बिल्ड हो जाएगी और आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। और जो दूसरा टिप है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है शॉर्ट नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी। देखिए, फिजिक्स को अगर आपने पूरी साल ढंग से पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की है, लेकिन एग्जाम से एक वीक पहले पढ़ने के लिए आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स अवेलेबल नहीं है तो जो आपने अब तक प्रिपरेशन की है उसका बेहतर आउटपुट आप नहीं ले पाएंगे। सो रिवीजन के लिए जो सबसे बेहतर सोर्स है वो है शॉर्ट नोट्स। आपको अपने फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं और शॉर्ट नोट्स के अंदर जो आप इंक्लूड करेंगे उसमें सारे फॉर्मूले होंगे, छोटी छोटी लाइन्स के फॉर्म में कॉन्सेप्ट्स होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन को एज इट इज आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर नहीं लिखना है, बल्कि जो क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट्स यूज हुआ है उस कॉन्सेप्ट्स को वहां पर इनकलकेट करना है। साथ ही साथ इन शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को भी इनकलकेट करना है। और शॉर्ट नोट्स जब आप बनाते हैं तो उसके साथ साथ आपको डेली उन्हें रिवाइज भी करना है और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने में आपको टाइम भी नहीं लगता है। सो रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। सो आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑन रेगुलर बेसिस। और थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस। देखिए, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप चाहे जितनी थ्योरी पढ़ लो, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, अगर आप उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस को, डिफरेंट सिचुएशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, सो आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस का नंबर आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आप डेली के 20, 30, 40, 50 या 60 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये चीज कंसिस्टेंटली आपको करनी है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए लेकिन अगले दिन आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। आपको भले ही कम कम करने हैं लेकिन रोज करने हैं। और जो चौथा टिप है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। फिजिक्स के अंदर पाए जाने वाले सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलास को आपको टिप पर करना है। उसको करने का मेरे पास एक अमेजिंग मेथड है। इसके थ्रू आप फिजिक्स के अंदर आपके नीट के एग्जाम में आने वाले जितने भी अराउंड 25 प्लस क्वेश्चंस जो कि फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, आप उन्हें बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो फिजिक्स के सारे फॉर्मूलास को अच्छे से टिप पर लाने के लिए आपको एक टेक्निक अपनानी है और ये आपको डेली 10 मिनट करना है। सुबह को जब आप सोकर उठते हैं तब आपको अपने फ़ोन में एक टाइमर सेट करना है 10 मिनट का, और आपको एक पेपर लेना है और एक पेन लेना है, और उसके बाद उस पेपर के ऊपर आपको चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक जितने फॉर्मूले आपको याद आते हैं आपको बिना पेन की निब उठाए लिखना है। और ठीक 10 मिनट के बाद आपको अपनी स्टॉप वॉच को क्लोज करना है और सारे फॉर्मूलों को काउंट करना है। आप पाएंगे कि डेली ये प्रैक्टिस करने से डे बाय डे आपके फॉर्मूलों का नंबर इंक्रीज होगा। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप 10 मिनट के अंदर अंदर 100 से ज़्यादा फार्मूले लिख पाएंगे। और फिर फाइनल एग्जाम के अंदर जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन जो फार्मूला बेस्ड होगा, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में फार्मूला फ्लैश होगा और आप डायरेक्ट वो फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे इजीली। अब मान लीजिए अगर आपने ये प्रैक्टिस ना की होती तो आप फार्मूले को सोचने में कम से कम 4 से 5 सेकंड का टाइम लगा देते, और ये प्रैक्टिस करने से जो एग्जाम में सोचने में आपका जो टाइम वेस्ट होना था वो आप बचा सकते हैं, और इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी रैंक को और बूस्ट कर सकते हैं। और गाइस, 5वां जो टिप्स है
वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गाइस फिजिक्स के अंदर आपको प्रिपरेशन स्मार्टली करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर वो लोग मैकेनिक्स को पढ़ाने में कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम लगा देते हैं। सो आपको काम स्मार्टली करना है। आपको वेटेज वाइज चैप्टर्स को पढ़ना है। जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपको उस चैप्टर को ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना है, ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। और जिस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ना के बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि सारे चैप्टर को आप इक्वल वेटेज दे दें और बिना वेटेज के आप कोई भी चैप्टर कितना भी टाइम लगा दें। ऐसा करने से आपके फाइनल एग्जाम में मार्क्स बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट हो सकते हैं। सो आपको चैप्टर्स का वेटेज का अच्छे से ध्यान रखना है। सो गाइस फिजिक्स को अच्छे से पढ़ने के लिए ये 5 बेस्ट टिप थे मेरी तरफ से। मेरा आपको सजेशन है, अगर आपने इस वीडियो के नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए और नोट्स लीजिए, ताकि वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। और इन्हीं मैथडोलॉजीज़ को आप अपनी स्टडीज़ में इनकलकेट कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आने वाला है आपके लिए। और अगर आप नीट के लिए रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारा प्रीवियस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका नाम है नीट गाइड ऑफिशियल। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू पहुंच सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। सो गाइज, आपकी कोई भी क्वेरी, सजेशन या फिर फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। एंड गाइज प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल फॉर अमेजिंग फ्यूचर कंटेंट। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।